Hi friends, this is Rahul Goyal. Today we will discuss the concept of bail. Firstly, we will discuss what are the bailable and non-bailable offences. अब bailable and non-bailable offences क्या होते हैं ये हमें पता लग जाएगा आईपीसी के कॉलम 5 और के शेड्यूल 1 में। वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन कौन सा ऑफेंस बेलेबल है और कौन कौन सा ऑफेंस नॉन बेलेबल है। जनरली हमारी ये प्रिजम्पशन होती है जहाँ पे ये मेंशन हमें ना पता लगे कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल है या नहीं है, या उस पर्टिकुलर शेड्यूल में नहीं मेंशन किया हुआ, तो जनरली क्या होता है कि जो जहाँ पे जिस ऑफेंसेस में 3 साल या 3 साल से ज़्यादा पनिशमेंट होती है तो वो जनरली नॉन बेलेबल होते हैं ऑफेंसेस, और जहाँ पे 3 साल से कम पनिशमेंट होती है जो जिस ऑफेंस में, तो वो ऑफेंसेस बेलेबल होते हैं। तो अब हम अगर बेल की बात कर लें तो जो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनमें बेल एज अ मैटर ऑफ राइट होता है। तो आप बेल जो है एज अ मैटर ऑफ राइट वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। बेल आपको कौन दे सकता है? आपको बेल पुलिस दे सकती है उस केस में, बेलेबल ऑफेंसेस में आपको मैजिस्ट्रेट दे सकते हैं, या कोई भी कोर्ट आपको उन केस में बेल दे सकती है। बट अगर हम बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की, तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में सिर्फ कोर्ट हमें बेल दे सकती है। इस केस में हमें पुलिस बेल नहीं दे सकती, और ना ही हम एज अ मैटर ऑफ राइट बेल वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट अपना जुडिशियल माइंड लगाएगी, अगर तो उसको लगता है कि हाँ बेल दे देनी चाहिए तो वो बेल दे देगी, अगर उसको लगता है कि नहीं इसको कस्टडी में ही रखना चाहिए फॉर द मैटर ऑफ द जस्टिस, तो वो एक्यूज को कस्टडी में ही रखेगी। तो कोर्ट कुछ चीज़ों का ध्यान रखेगी कि इसको बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। वैसे जनरल रूल हमारा यही कहता है कि बेल इज़ द रूल एंड जेल इज़ एन एक्सेप्शन। तो अब कुछ देख लेते हैं कि किन कंसिडरेशंस को कोर्ट ध्यान में रखेगी वाइल ग्रांटिंग द बेल, या तो उन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखती है कि उसको बेल दे देनी चाहिए या रिजेक्ट कर देनी चाहिए। लाइकवाइज सबसे फर्स्टली हम कर लेते हैं बात नेचर ऑफ द ऑफेंस की। अगर कोर्ट को लगता है कि ऑफेंस कुछ ज़्यादा हीनियस ऑफेंस किया है एक्यूज ने कमिट, तो वहाँ पे कोर्ट जो है वहाँ पे बेल नहीं देगी। द चांसेस ऑफ एक्यूज रिपीटिंग द ऑफेंस, अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज बाहर जाके सेम ऑफेंस दोबारा से कर सकता है, तो भी कोर्ट जो है उसको बेल नहीं देगी। एंड उसके बाद अगर हम डिस्कस कर लें तो द चांसेस ऑफ द एक्यूज एब्सकॉन्डिंग, अगर उनको लगता है कि एक्यूज जो है अगर हमने इनको बेल दे दी इसके बाद ये कहीं भाग जाएगा या एब्सकॉन्ड हो जाएगा या ये दोबारा से पेश नहीं होगा, तो उस केसेस में भी जो कोर्ट है वो बेल के चांसेस कम हैं। तो आफ्टर दैट और अगर कोर्ट को लगता है कि ये एक्यूज बाहर जाके इन विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है या फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन में या कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पे भी जो कोर्ट है वो उसको बेल ग्रांट नहीं करेगी। द कोर्ट विल ऑल्सो एग्जामिन वेदर देर इज अ प्राइमा फेसाई केस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, कि प्राइमा फेसाई केस है भी या नहीं। अगर वो केस नहीं बन रहा प्राइमा फेसाई, तो उस केस में कोर्ट बेल ग्रांट कर देगी। कोर्ट विल ऑल्सो एग्जामिन द ड्यूरेशन ऑफ द कस्टडी, जो कोर्ट है वो जो कस्टडी में जो बंदा अभी क्राइम कमिट करने के बाद रह चुका है वो उसको भी एग्जामिन करेगी, वो कितनी देर उसको हो गए हैं कस्टडी में, तो शायद उस केस में भी बेल ग्रांट हो जाए अगर उसको कुछ ज़्यादा टाइम हो चुका है ऑलरेडी। वन मोर थिंग, एट द टाइम ऑफ द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन द कोर्ट विल ऑलवेज एग्जामिन केस डायरी। तो जब भी वो बेल एप्लीकेशन को देख रही होगी तो वो जो कोर्ट है वो केस डायरी को एग्जामिन करेगी। एंड मोर ओवर जब भी अगर बेल हो जाए या ना हो, इस पे केस के मेरिट्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बेल हो जाती है वेल एंड गुड है, नहीं भी होती तो भी उसके मेरिट्स पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। अब कुछ वो बातें, अगर सपोज एक्यूज कहे कि जी मैं अकेला ही हूँ घर पे कमाने वाला, तो ये कोई वैलिड ग्राउंड नहीं है कि आपको बेल मिल सके। और सेकेंडली अगर कोई लेडी है तो वो भी अगर ये क्लेम करती है कि जी मैं लेडी हूँ या मैं प्रेग्नेंट हूँ या मेरे एक स्मॉल चाइल्ड है, तो उन केसेस में भी आपको जो है बेल नहीं मिलेगी। ये बहुत ही वीक पॉइंट्स होंगे जो आप, और अगर वो सेम एक्यूज अगर कहे कि मैं बहुत ओल्ड एज का हूँ, मुझे बेल दे दीजिए, तो उस केसेस में भी जो कोर्ट है वो बेल ग्रांट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं करेगी। तो मेनली ये फ्रेंड्स यही थे जो मेन कोर्ट को कुछ बातें जो होती हैं ध्यान में रखनी होती हैं, या कोर्ट कुछ बातें ध्यान में रखती है।